आ रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा है दरअसल कि अशरफ के साले सद्दाम से पूछताछ होगी। तमाम उन बिंदुओं को लेकर पूछताछ होगी जिसके तहत यह माना जा रहा है कि सद्दाम कई राज उगलेगा। जी हां, अतीक अहमद के दुबई वाले फ्लैट को लेकर पूछताछ होगी। इसी के साथ साथ जिस तरीके से आरोप यह भी है कि सद्दाम ने अशरफ के साथ साथ शूटरों की मदद भी की थी, जिस तरीके से उमेश पाल का मर्डर किया गया, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सद्दाम से पूछताछ की जाएगी। दरअसल एसटीएफ ने सद्दाम की गिरफ्तारी की है, दिल्ली के मालवीय नगर से ये गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से सद्दाम से तमाम जो बिंदु हैं इनसे पूछताछ की जाएगी। दुबई में फ्लैट को लेकर भी पूछताछ होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि अतीक अशरफ ने अपने काले कारोबार से निकले पैसों से दुबई में फ्लैट भी खरीदा था। और हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, ये बड़ी कामयाबी है सद्दाम की, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, और अब कई राज आ सकते हैं। हो सकता है कि शाइस्ता का पता भी चल जाए सद्दाम के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब सद्दाम से कई सारी जानकारियां यूपी एसटीएफ निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है और सद्दाम वही शख्स है जो कि लगातार ही अशरफ की बरेली जेल में रहते हुए मदद किया करता था। सारी सुख सुविधाएं सद्दाम ही मुहैया करवाया करता था। और साफ तौर पे आपने एक सीसीटीवी देखा था किस तरीके से जो गुर्गे थे, जो उमेश पाल हत्याकांड से पहले अशरफ से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए बरेली जेल गए थे। तो कहीं ना कहीं सद्दाम का एक बड़ा हाथ था, एक बड़ा रोल था कि सारे गुर्गों की मीटिंग अशरफ से जेल में हो पाए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम सद्दाम के उसी घर पे मौजूद हैं जहां पर सद्दाम बैठ करके कहीं ना कहीं अपना नेक्सस पूरा चलाया करता था। और जब यूपी एसटीएफ को यह जानकारी मिली कि सद्दाम का भी बड़ा हाथ है पूरी तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में, तो यहां पर यूपी एसटीएफ पहुंचती है और इस घर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। और हालांकि इसकी जानकारी जैसे सद्दाम को मिलती है, सद्दाम यहां से फरार हो जाता है, साउथ इंडिया में कहीं छुप जाता है, लेकिन वो छुपते छुपते दिल्ली पहुंच जाता है जहां पे उसकी प्रेमिका रहती है। उससे मिलने के लिए वो पहुंचता है, वहां पर उसकी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ के द्वारा कर ली जाती है। और साफ तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद का साम्राज्य पूरे ही देश में फैला हुआ था, उसकी जानकारी सद्दाम को थी। सद्दाम को यह मालूम था कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी कहां पे है और साफ तौर पे किस जगह पे है। तो कहीं ना कहीं अब सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब पूछताछ में यह भी यूपी एसटीएफ चाहेगी कि जो बाहर, यानी कि देश के बाहर अतीक अहमद से जुड़ी हुई प्रॉपर्टियां हैं, दुबई में प्रॉपर्टी है, उसकी भी जानकारी सद्दाम यूपी एसटीएफ को दे। और साथ ही शाइस्ता परवीन से भी जुड़ी हुई जानकारी जो कि सद्दाम के पास हो सकती है, उससे भी निकालने की कोशिश यूपी एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। ये तस्वीरें लगातार हम तो सद्दाम बोलेगा, कई राज खोलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लोमस। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पे दरअसल ये है कि उमेश पाल की हत्या के बाद दुबई भाग गए अशरफ के साले सद्दाम की दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तारी हुई। अशरफ पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। सद्दाम अतीक अशरफ के दुबई के काले कारोबार का करता धरता बताया जाता है और अब उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार माफियाओं को सख्त चेतावनी दे चुके हैं और प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं, गरीब शरीफ को छेड़ना नहीं, माफियाओं को छोड़ना नहीं। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी माफिया डॉन अतीक और उसका काला साम्राज्य निस्ते नाबूद हो चुका है। यूपी एसटीएफ के हाथ अब एक और बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ को जानकारी मिलती है कि जो सद्दाम है वो साउथ दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने जो डीडीए फ्लैट्स बने हुए हैं, वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मुलाकात के लिए आने वाला है। यूपी एसटीएफ जो है, इसी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने यहाँ पर डेरा जमाती है। और रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जब सद्दाम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है, तो उसी दौरान उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में उसने यही बताया कि वो जिस समय अशरफ बरेली की जेल के अंदर बंद था, तो उस समय वो बरेली में ही छिपा हुआ था और अशरफ के कहने पे ही बरेली में सरकारी जमीन प्रॉपर्टी को हड़पने का काम करता था। जो भी तमाम व्यवस्था अशरफ को जेल के अंदर मुहैया करानी चाहिए थी, वो सद्दाम जो थी तमाम मुहैया कराया करता था। और इसी के आधार पे ये पूरा जो कारोबार था जेल के बाहर से अशरफ का संभाल रहा था।
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित सद्दाम लंबे समय से फरार चल रहा था। सद्दाम के सर पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था, जिससे एसटीएफ ने मालवीय नगर इलाके से धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए अशरफ का साला लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन जैसे ही सद्दाम की तस्वीरें दुबई से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यूपी पुलिस तलाश में जुट गई और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। ये अशरफ का सगा साला है और जब अशरफ बरेली जेल में बंद था, सारे शूटर्स को ले जाकर के इसने फेक और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स पर 8-9 लोगों को अंदर जेल के अंदर भेजा था। इससे ये प्रमाणित हुआ कि अशरफ इस पूरे घटनाक्रम में या पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और सद्दाम को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अवश्य रही होगी। कल रात्रि में फाइनली हमें सफलता मिली है। दानिश अजीम उर्फ अब्दुल समद उर्फ सद्दाम के दुबई भागने की चर्चा थी। उस पर अशरफ को बरेली जेल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आरोप है। इसके अलावा उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग में भी उसके शामिल होने की चर्चा रही है। बड़ी बात यह कि सद्दाम अपनी बहन जैनब फातिमा के काफी करीब था। उसी के माध्यम से वो अतीक गैंग में अपनी अलग जगह बना रहा था। हाँ, गुड्डू मुस्लिम को भी ये जानता है और जितने भी शूटर्स थे वो सभी इसके साथ ही गए थे बरेली जेल में। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सभी शूटर्स को जानता है और इन एनी केस ये गैंग का बहुत ही ट्रस्टेड और इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है, क्योंकि ये अशरफ का सगा साला था। यूपी एसटीएफ के लिए भी ये ऑपरेशन आसान नहीं था। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एसटीएफ ने सद्दाम को पकड़ा। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस के बाद बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें उमेश पाल हत्याकांड को लीड करने वाले माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अन्य आरोपियों को अशरफ से मुलाकात करने जाते देखा गया था। दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात को अरेंज करने में सद्दाम की ही भूमिका थी। उम्मीद है कि जब इससे इंट्रोगेशन होगा तो कुछ जानकारियां मिलेंगी। इस गैंग के काफ़ी असलहे एसटीएफ द्वारा बरामद किए जा चुके हैं और जो जानकारियां प्राप्त होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सद्दाम अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस के मुताबिक सद्दाम पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली में नाम बदलकर छुप रहा था। लेकिन जब सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मिलने जा ही रहा था, तभी मौके की तलाश में बैठी यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। अब सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद जैनब फातिमा को लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके साथ ही फरार चल रही शाइस्ता परवीन के बारे में भी अहम सुराग हाथ लग सकता है। बहरहाल यूपी एसटीएफ की कार्रवाई से ये साफ है कि ये नया यूपी है। यह कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।